हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। जय माता की, जय कात्यायनी माता, जय कालरात्रि माता। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि इससे पहले कि हम आपके पर्सन की एनर्जी देखें, अभी करंटली वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उसके पहले हम कात्यायनी माता और कालरात्रि माता की तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए संदेश देखेंगे कि माता आप लोगों को क्या बताना चाहती है। सेकेंड चक्र, आर्कएंजल एरियल, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, number 3 and number 6 and number 9 and number 11 cornucopia, बॉटम में द गार्डन एंड द गेट। आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे क्या आपको माता बताना चाहती है। देखिए, कात्यायनी माता और कालरात्रि माता दोनों ही आपको ये बताना चाहती हैं कि जो शक्ति उनके अंदर है, उन्हीं का अंश आपके अंदर में भी है। वही वाली शक्ति, वही सच को पहचानने की ताकत, वही खुद की शक्ति को पहचानने की ताकत आपके अंदर भी है। कारण आपके अलग-अलग हो सकते हैं और जिस कारण से आप यहाँ पे आपके अंदर में थोड़ी ना अभी मुझे किन्हीं को हार्मोनल चेंजेस और किन्हीं का जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी लो यहाँ पे हुआ है, ठीक है? ये मैं फिज़िकल चीज़ की बात कर रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर जो पहले उत्साह हुआ करता था किसी चीज़ को लेके, वो उत्साह अभी कम हो गया है। मेबी कुछ ऐसा था आपकी लाइफ में जो आप पाना चाहते थे, या जो अबंडेंस आप चाहते थे, या जो अपने सपने को पूरा करना चाहते थे, आप पूरा संभव नहीं कर पाए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके अंदर में कोई कमी थी और दूसरों में ज़्यादा वो चीज़ अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप में, आपके अंदर में बस ना थोड़ी अभी पॉज़िटिविटी की कमी हो गई है। खुद को लेके या खुद की किस्मत को लेके या खुद की चीज़ों को लेके, सपनों को लेके आपका जो विचार है, वो अभी किसी कारण से ना वो दब गया है। वो जो आग पहले आपके अंदर सुलगा करती थी, वो जो सूर्य का जो तेज था, वो तेज किसी कारण से अभी कम हो गया है। कोई बात नहीं, अब इस पे काम करना है। काम की शुरुआत में आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आप अपनी भक्ति में थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़िए और आप गाइडेंस सीख कीजिए, आप ना मदद माँगिए आपके जो भी इष्ट हैं उनसे। आप यूनिवर्स से मदद माँगिए। आप बोलिए यूनिवर्स को कि यूनिवर्स मेरी मदद कीजिए अभी। मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे अंदर में वो हिम्मत लाइए कि मैं आगे बढ़ के एक्शन लेके अपनी इस जो हैप्पीनेस है यहाँ पे और जो न्यू बिगिनिंग है उसको मैं वापस ला सकूँ अपनी लाइफ में। मेरी हेल्थ ठीक हो, मुझे रास्ता दिखे कि मुझे क्या करना है। जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ या रुका हुआ हूँ उस चीज़ में मैं आगे बढ़ूँ। देखिए, ये जो है ना, ये इसलिए यहाँ पे रुकी हुई है कि या रुके हुए हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये चीज़ किस्मत में नहीं है या पहले कुछ किया था तो वो नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए सुनहरा भविष्य एक सुनहरा भविष्य आपका वेट कर रहा है, ठीक है? गैदर योर करेज, गैदर योर खो चुका हुआ जो आपका आत्मविश्वास है या उम्मीद है, उसको फिर से जगाने की ज़रूरत है। इसमें आपकी डिवाइन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप चाहे तो कुछ एक मोटिवेशनल और वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अपनी हेल्थ को ज़रूर ठीक कीजिए। दिन में कम से कम 5 मिनट भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ या फिर 3 मिनट आप रन कर लीजिए, ठीक है? अगर वेट ज़्यादा है तो रन मत कीजिए, फिर थोड़ा बहुत आप कुछ स्ट्रेचेज़ कर लीजिए, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। आइए, अब देखते हैं कि जो व्यक्ति आपके मन में है, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है इस वक़्त। मुझे यही एनर्जी आ रही थी जब मैं अभी कार्ड को शफ़ल कर रही थी कि वही गार्डन एंड द गेट वाले कि वो ना रुके हुए हैं और बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे आ गई है। आपके पर्सन रुके हुए भी हैं किसी रीज़न से, आपके बारे में सोच के, आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच के। साथ ही वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। एक होता है ना गिव अप कर देना, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं या जो ऑलरेडी है लाइफ़ में उस पे काम करते हैं।
किसी और रिलेशनशिप में है तो उसपे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि इस व्यक्ति को लगता है कि ये जितना कर सकते थे उन्होंने उतना किया है, थोड़ा और करने की ज़रूरत है। तो इस पर्सन को लगता है कि अभी अगर थोड़ा वेट भी कर लिया जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस वजह से आपका और उनका जो रिलेशनशिप है वो एक अधर में लटका हुआ है। अधर में लटकी हुई चीज़ तब होती है जबकि ना तो वो चीज़ खत्म होनी होती है, ना खत्म होती है और ना ही शुरुआत होनी होती है। इन दोनों में से जब कोई चीज़ नहीं दिखता है, जब बीच में चीज़ें दिखती हैं, उसको अधर में लटका हुआ कहते हैं। तो अभी आपका और इनका जो रिश्ता है वो अभी अधर में लटका हुआ है। कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में, या अगर आप लोग दोनों अभी थोड़ा बहुत भी अगर टच में हैं, तो आपके लिए मैं कहूँगी कुछ ऐसी चीज़ है जिस पे अभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है, उस पे बात करना ज़रूरी है और कुछ एक-दूसरे को क्लैरिटी देना भी ज़रूरी है। आपके पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में फ्री डिसीज़न लेने के लिए अभी वो फ्री डिसीज़न लेने के लिए वो अभी फ्री नहीं है। उनको कुछ ऐसा है, उनको थोड़ी आपसे भी शिकायत हो सकती है कि आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को लेके ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं और आपने भी इस रिश्ते को, जैसे ये यहाँ पे है ना कि अभी छोड़ देते हैं, समय आएगा तब देखते हैं, तो आपके पर्सन को लगता है कि शायद आप भी अभी बिल्कुल उन्हीं के जैसा सोच रहे हो कि समय आएगा तब देखा जाएगा। आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में पड़ने से जो गड़बड़ होती है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, ज या किसी के कान में कुछ जो कहा जाता है, तो उन चीज़ों का भी इन्फ्लुएंस रहा है आप लोग दोनों के बीच में। और साथ ही उस स्ट्रगल के लिए आप दोनों को थोड़ा अपने-अपने माइंड को शांत करके और फिर आगे एकदम छोटा-छोटा स्टेप लेके आपके पर्सन सोचते हैं कि छोटा-छोटा स्टेप लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड किसी के पर्सन को ऐसा भी फ़ील होता है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दुखदाई हो गया है। इस रिश्ते का ना तो और होता है, ना तो छोर होता है। देखिए, मैं दोनों चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि मुझे दोनों एनर्जीज़ आ रही हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा है कि आपके पर्सन को लगता है थोड़ा उनकी लाइफ़ में कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो जाएँ। जैसे अगर इनका कहीं पे डिवोर्स होना है या कहीं पे किसी रिलेशनशिप से अगर ये टायर्ड है, अगर वहाँ पे ब्रेकअप का सोच रहा है, आपके अलावा सोचा हुआ है, तो जब उधर से थोड़ा फ्री हो जाएँ, उधर से थोड़ा सब कुछ सुलझ जाए, तब उसके बाद वो आगे बढ़ें और फिर उसके बाद कोशिश करें आपकी तरफ आगे बढ़ने की। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं दूसरी चीज़ भी कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आई है वो, कि किसी के पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि कुछ हो नहीं पा रहा है। एक ट्राई करके देखते हैं, एक मैसेज करके देखते हैं। अगर कुछ होता है तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है, आप अटेंड नहीं करते हो या आप आगे नहीं बढ़ते हो सकता है ये आपके भी मैसेज का वेट कर रहे हो, आपके कॉल का वेट कर रहे हो या आपकी तरफ से कोशिश का वेट कर रहे हैं। अगर वो कोशिश नहीं होती है तो फिर ये पर्सन गिव अप करने के लिए भी तैयार है। फिर ये अपनी लाइफ में अपनी दूसरी चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपके पर्सन अब लोनलीनेस से ना बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ समय से आप लोगों में तो दूरियाँ हैं ही, मेबी आप लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हो सकते हैं। तो उन दूरियों की वजह से कुछ आपसे इनकी दूरी बनी हुई है, कुछ इमोशनली भी दूर है। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं किसी और रिश्ते से जो कि ख़त्म हुआ है, जो कि नहीं चल पाया आपके अलावा, तो वहाँ से भी उधर से जो दर्द मिला था, तो उस रिलेशनशिप को भी छोड़ के अब इस लोनलीनेस से बाहर निकलना चाहते हैं। आप में से किसी-किसी के पर्सन को आपके ऊपर भी एक ध्यान जाता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है। शायद आप इनसे इतना गुस्सा हो कि आप इस व्यक्ति के किसी भी कॉल या मैसेज को अटेंड नहीं करोगे। ऐसा भी लगता है, इनको लगता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो। तो सिचुएशन पास्ट में जो भी रही है, अगर इस व्यक्ति की गलती रही है, अगर इसकी लाइफ में, जैसा कि मुझे विद 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ जो पास्ट में हुआ है,
उस रिलेशनशिप से जो दर्द मिला था, उसको पीछे छोड़ के अपनी हीलिंग करते हुए, पहला कार्ड भी हीलिंग का ही कार्ड है, उसको वो हीलिंग करते हुए, और वो क्यों हुआ, आपके साथ भी जो चीज़ें हुई वो क्यों हुई, इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला के थोड़ा डोलरम वाली स्थिति में है कि आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, या थोड़ा समय दे के देख लेते हैं, क्या पता आपका कॉल आ जाए, या क्या पता खुद इसी का मन कर ले आपसे बात करने के लिए, क्योंकि अभी कोई तो यहाँ पे है जो अपने ही विचारों में खोया हुआ है। हो सकता है आपके पर्सन हो, क्योंकि दोनों कार्ड वही बता रहे हैं, या हो सकता है ये व्यक्ति आपके बारे में ऐसा सोचते हो कि आप खुद के ही चीज़ों में लेके इतना बिज़ी हैं और इन पे ध्यान नहीं दे रहे, तो मैं क्यों ध्यान दूँ? तो वो ईगो वाली चीज़ भी यहाँ पे है, और पता नहीं खुद के बारे में भी सोचते होंगे कि आपसे दूरी में इनका कितना बड़ा हाथ है, इनका क्या रोल रहा है। हो सकता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके ये जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हों। आप लोग अपने देखिए, ईमानदारी से आपको देखना पड़ेगा, मैं तो सिचुएशन ही बता सकती हूँ। तो आप ईमानदारी से खुद देखिए कि कौन किसको छोड़ के आगे बढ़ा था, किसने किसको इग्नोर किया था और किसने किसको अवॉइड किया था। ऑलराइट? तो मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है वो है एनालिसिस करना कि गलती किसकी थी। और अगर इस व्यक्ति को लगता है कि इसकी गलती थी, क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो चल रहा है, इनके कर्मों का खुद यही कर रहे हैं, तो क्योंकि कुछ तो कर्म मिला है ना, पेन तो देखिए यहाँ पे मिला ही है, तो ये भी सोच रहे हैं कि अगर मेरे से गलती हुई तो क्या उस गलती को ठीक करने के लिए इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए या कुछ नए ऑप्शंस देखने चाहिए। एक जो डाउट है आपके पर्सन को आपके बारे में, वो डाउट ये है कि आप अब इस व्यक्ति पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आप अब इस व्यक्ति पे विश्वास नहीं करते हो, और शायद प्यार में भी कमी आ गई है, और शायद आप फ्यूचर इनके साथ नहीं देखना चाहते हो, आप इनको अवॉइड कर रहे हो। मुझे ये एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। इनको ऐसा लगता है कि आप पावरफुल हो चुके हैं, आपको अब आप मैच्योर हो चुके हैं, आपको सिर्फ एक आध कॉल से या कभी-कभी जब इस व्यक्ति का मन किया तब उस वक़्त आके आपसे कुछ बोल दिया या चिकनी-चुपड़ी बातें कर दी, तो इनको लगता है कि अब आप उसमें नहीं आओगे। आपको बनाना इतना आसान नहीं है, पहले शायद ये आपको थोड़ा बना देते थे चिकनी-चुपड़ी बातें करके, तो आपको बनाना उतना आसान नहीं है। तो मन में आपको भूल तो नहीं सकते हैं, क्योंकि प्यार तो है, फीलिंग्स भी है और रोमांटिक फीलिंग्स है यहाँ पे। जब आपके बारे में सोचते हैं तो दिल में बहुत सारे ढेर सारे फूल खिल जाते हैं, ये चीज़ भी है। लेकिन तब ये है कि ये फूल सिर्फ़ आपके लिए नहीं खिलते हैं, ये फूल पहले किसी और के लिए भी खिला करते थे। लेकिन उस पहले वाली ने इनके जो फूल है उसको बुरी तरीके से कुचल दिया, ठीक है? कुचल दिया, और अपनी मैच्योरिटी, अपना जो इसका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, उससे इसने आपके पर्सन को बहुत सारे कुछ ऐसे धक्के दिए जो जिनमें से कुछ परसेंट ही आपके पर्सन को पता है, बाकी चीज़ आपके पर्सन को पता नहीं है। और अब बात यहाँ पे ये है कि घर से आपके पर्सन को बोला जा रहा है, कुछ लोगों के पर्सन को, सबके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन घर से अब बोला जा रहा है कि अब कहीं पे सेटल हो, किसी को पसंद करो, नहीं तुमसे पसंद होती है तो फिर हमें बता दो, हम तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देख लेते हैं। तो इस तरीके का प्रेशर भी आपके पर्सन को दिया जा रहा है, और इसी चीज़ को लेके आपके जो पर्सन है वो लाइफ में अटक गए हैं, क्योंकि घर बसाना है, घर से भी इनके खुद के फैमिली की तरफ से भी प्रेशर है। एक चीज़ ये भी हो सकती है, आप में से किसी के पर्सन शायद किसी और के साथ मैरिड भी हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ यहाँ पे किसी-किसी के लिए है, तो इसीलिए ये उलझन भरी सिचुएशन है। वो भूल नहीं पाते हैं आपको, क्योंकि खुद उनकी फैमिली है, परिवार है, सब कुछ देखना पड़ता है, समाज है एंड एवरीथिंग।
तो ऐसे में वो आपकी तरफ कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो इसमें तो डिवाइन आपको यही कहेंगे कि आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़िए और बढ़ ही चुके होंगे, मुझे बिल्कुल यही लगता है। डेफ़िनेटली आप लोग आगे बढ़ चुके हैं। आप में से कुछ लोग एक-दूसरे के साथ मैरिड हैं। ये एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है? एक-दूसरे के साथ आप लोग मैरिड हैं। हो सकता है कि आपको इस व्यक्ति के अ, आपको आपके इन-लॉज़ से या फिर आपके पर्सन को या फिर आपकी जो वाइफ़ है उनको आपके इन-लॉज़ से प्रॉब्लम रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ रीमैरिज का भी कार्ड है। अब आपके पर्सन आपको एक पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं। लेकिन ऑप्शन अभी भी आपके पर्सन के पास में 2 है। मुझे लगता है कि कुछ एकाध रिश्ता तो आपके पर्सन को फैमिली की तरफ से भी दिखाया गया है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, बहुत ज़्यादा एक मुझे अटके हुए भी लग रहे हैं और इतने सारे ऑप्शंस हैं कि वो कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं कि घरवालों ने जो रिश्ता दिखाया है उसको माने, वो आपकी तरफ आगे बढ़े क्योंकि आपकी तरफ अभी तक कोई एक्शन नहीं मुझे दिखा है। हालाँकि वो आपके साथ एक स्टेबल, एक कमिटेड रिलेशनशिप देखना चाहते हैं और आपके साथ एक खुशी देखते हैं, वो कंटेंटमेंट देखते हैं। पर इसके लिए उनको ये भी फ़ील होता है कि आपको भूलना पड़ेगा। मान लीजिए इसने चीटिंग की है, मान लीजिए कभी इसने कोई कोई दो आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी फाइट हुई हो या फिर कभी कुछ अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर दिया गया हो। कभी-कभी होता क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी देखा गया है मैरिड केसेज़ में और वैसे भी अनमैरिड में भी देखा गया है, ठीक है? तो ऐसी कुछ चीज़ अगर आप लोगों के बीच में हुई है, जो बहुत गलत बात है इस तरीके की चीज़ें करना पर होता है, कभी-कभी कर देते हैं लोग। तो ये चीज़ भी है। एक चीज़ और है कि आप में से किसी के पर्सन ने जो पास्ट में जो डिसीज़न लिया था, जिसको भी चुनने का, उसकी आधी सच्चाई उन्होंने देखी थी, आधी सच्चाई छुपी हुई थी। तो अभी वो आपको और जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और क्या आप ही वो हैं इनके पार्टनर जिसके साथ इनको आगे बढ़ना है? तो कहीं से रास्ता मिल जाए, कहीं कोई तो बता दे, ईश्वर बता दे कि हाँ, यू आर द वन या आप दोनों ही हो जिसके साथ आगे भी इसको बढ़ना है। तो ये फट से आपकी तरफ आगे बढ़ जाएँगे। लेकिन चूँकि क्लैरिटी नहीं है ना, तो वो क्लैरिटी नहीं मिलने की वजह से ही ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ बिना पूरी जानकारी के पहले जो कुछ ऐसा डिसीज़न लिया था ना, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दुःख है आपके पर्सन को। इतनी जल्दी कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं। किसी को अभी ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, किसी के लिए भी अभी ये उत्तरदायी फ़ील नहीं करना चाहते हैं। अम, अभी शांति से मुझे सोचने दो, मुझे शांति से अभी रहने दो। मुझे बहुत कुछ देखना है क्योंकि मैंने भी धोखे खाए हैं क्योंकि आपके पर्सन ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने भी धोखे खाए हैं, ये आपसे वो कहना चाहते हैं। अ, क्योंकि हड़बड़ी में कुछ डिसीज़न ले लिया या हड़बड़ी में नहीं लिया था तो एक ह्यूमन बीइंग को समझना, एक एक मनुष्य की पर्सनैलिटी को समझना, उसके चरित्र को, उसके गुण, अवगुण सब चीज़ को देखना, वो उसके लिए कब क्या करता है या कभी परिस्थितिवश ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो चीज़ भी ना अच्छा खासा धक्का लगा है। बड़ी मुश्किल से इस व्यक्ति ने अपने आप को उस चीज़ से निकाला है, उस दर्द से निकाला है और अभी भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो है, ये टाइम लेना चाहते हैं और इसीलिए ये आपकी तरफ भी अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वैसे आप भी आगे नहीं बढ़ रहे हो, अपने पावर में तो आप ही हो। बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से और मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे रूप भी चाहिए, मुझे गुण भी चाहिए, मुझे अच्छा पैसा भी चाहिए मेरे पार्टनर से, उसका अच्छा बॉडी टाइप भी हो, लोग भी देखें तो कहें वाओ व्हाट जोड़ी। तो ये सब चीज़ भी चाहिए। तो जो चीज़ें सिर्फ़ आप या तो कहानियों में पढ़ते हैं कि ऐसा ऐसे-ऐसे 2 लोग मिले या फिर जो मूवी में दिखाया जाता है हैप्पीली एवर आफ्टर और सब चीज़ मिल गया है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है? तो उन चीज़ों को लेके भी आपके जो पर्सन हैं
उस ख़याली पुलाव में भी जकड़े हुए हैं और कंपेयर कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं आपकी किसी के साथ में, किसी ऐसे के साथ में जिसके साथ जोड़ी नहीं जम पाई, जिसके साथ हो सकता है वो उसके साथ हो अभी और अब अट्रैक्शन नहीं रहा है, उसके बॉडी से ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहा है, तो वहाँ पे भी वो अपने रिश्ते को ख़त्म करके और आपकी तरफ आगे कभी ना कभी बढ़ेंगे। अब देखिए, आप देखिए कि अगर आप लोगों का रिश्ता ऐसा है जहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, आप लोग लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेल रहे हैं, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग का रिश्ता अभी थमने वाला है। अभी आप लोग शायद अलग ही रहे एक दूसरे से और दूसरे तरफ यहाँ पे है अगर आप बहुत समय से अलग है अपने पर्सन से, ये मैं इसलिए संकेत बता रही हूँ ताकि आप उस चीज़ से कनेक्ट कर पाइए कि आप इस चीज़ से अभी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर इस सिचुएशन से। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आप बहुत समय से, महीनों से या सालों से दूर हैं आपके पर्सन से, आप अलग हैं, तो ये कुछ आपको सॉलिड, सब्सटैंशियल जिसमें वज़न हो ऐसा कुछ ऑफ़र आपको देने का सोचेंगे। टाइम लग सकता है। बहुत जल्दी कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखेगा, बहुत जल्दी कुछ नहीं दिखेगा। एक चीज़ और है कि आप में से कुछ लोगों ने शायद सोलमेट एक-दूसरे को समझ लिया था, लेकिन कार्मिक रहा आप में से किन्हीं का रिश्ता, ठीक है? ये आपके साथ भी हो सकता है या फिर आपके पर्सन ने किसी और को अपना सोलमेट, अपना पास्ट बर्थ का सोलमेट समझा था, लेकिन वहाँ पे भी रिश्ता कार्मिक ही निकला। तो वहाँ पे रिश्ता तो आपके पर्सन जो है वो ख़त्म करेंगे ही। मैं सजेशन तो वैसे देखिए ले चुकी हूँ माता रानी की तरफ से, लेकिन फिर भी मैं एक कार्ड सिर्फ लूँगी। मैं थोड़ा शफल कर लेती हूँ। इस रिश्ते से रिलेटेड आपको माता रानी क्या बताना चाहती हैं? अभी ये सिचुएशन संभल नहीं पा रही है आप लोगों से भी, तो आप एक काम कीजिए, जो चीज़ आपके बस में है आप वो चीज़ कीजिए। रिलेशनशिप 2 लोगों से चलता है ना, सिर्फ़ आपके मेहनत करने से नहीं चलेगा, दूसरा भी इंटरेस्टेड होना चाहिए, दूसरे में भी वो हिम्मत, वो करेज होनी चाहिए। तो जिसकी तरफ से भी कमी हो रही है, मान लीजिए आपकी तरफ से हो रही है, आपके पार्टनर की तरफ से हो रही है, तो एक की कमी की वजह से अगर रिश्ता रुका हुआ है, अटका हुआ है, आप अटके रहने दीजिए क्योंकि उसका वो समय नहीं आया है कि आपको उसका क्लोज़र मिल सके कि फाइनल होना है अच्छे से या फिर अलग हो जाना है, जो भी है। तो जो चीज़ आपके बस में है, आप वो चीज़ कीजिए। कुछ करियर से रिलेटेड चीज़ करनी है, अपने लाइफ पर्पस पे काम करना है, अपने जो आपके लव्ड वन है, जो आपको प्यार करते हैं, उनको खुश करने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, उधर अपना ध्यान ज़रूर फ़ोकस कीजिए क्योंकि आप में वो पावर है। अ, अपनी सोच को ऐसा पॉज़िटिव ज़रूर रखिएगा जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बजाय आप उसको अट्रैक्ट कीजिए जो जिसके साथ आपका रिश्ता स्टेबल रहे, जो आपको प्यार करे, आप भी उसको प्यार कीजिए। जो मतलब पे नहीं, इमोशन पे बेस्ड हो, सच में उसमें कुछ प्रेम का पुट होना चाहिए, ओके? मतलब से तो जुड़ने के लिए पूरी दुनिया ही है, बहुत सारे मतलबी लोग भी हैं, लेकिन आप मैनिफेस्ट ऐसे पार्टनर को कीजिए जिसके साथ आपका जो रिलेशनशिप हो, वो स्टेबल रहे। रिस्पेक्ट रहे उसमें, विश्वास रहे, एक-दूसरे का फ़ोन चेक करने की ज़रूरत ना पड़े, ये देखने की ज़रूरत ना पड़े कि जहाँ बोल रहे हैं काम के लिए जा रहे हैं, वहाँ सिर्फ़ काम ही कर रहे हैं या फिर कुछ और हो रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप ऐसे किसी भी पर्सन को मैनिफेस्ट करके करोगे क्या? है ना? बाकी आपकी इच्छा। थैंक यू सो मच।